नमस्कार। हम लोग पहले सीरीज इसका पार्ट EC2 पार्ट 1 में देख चुके हैं कि EC2 क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं। आज इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि EC2 टाइप्स जो होते हैं उससे सीरीज क्या होते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है इसे समझेंगे। तो पहला था टाइप्स जनरल पर्पस EC2 इंस्टांस। ये सब क्या होता है, EC2 क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टांस क्या होता है, सभी का मतलब इसके पार्ट 1 वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। तो ये जनरल पर्पस इंस्टांस प्रोवाइड बैलेंस ऑफ कंप्यूट मेमोरी एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज एंड कैन बी यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ वर्कलोड। यानी कि अगर आपके सर्वर पर अलग अलग लोड आ रहा है, अगर आपके सर्वर पर बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो उस सर्वर को उस काम के हिसाब से कौन सा आप इंस्टांस आपको बनाएंगे, कौन सा इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो सीरीज का सिंपल सा मतलब होता है कि उसको अलग अलग वैरायटी में आपके सर्वर को प्रोवाइड करना। जैसे जनरल पर्पस में तो इसमें आपको कितना मेमोरी चाहिए, कितना आपको रैम चाहिए, कितना CPU चाहिए, इसके लिए ये डिवाइड होता है। तो जनरल पर्पस में मुख्यतः 3 प्रकार के सीरीज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम रियल लाइफ में किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो ये हमें सिर्फ EC2 सिंपल क्रिएट नहीं करना होता है। हम लोग जब लर्निंग फेज में होते हैं या जब आप सीख रहे होंगे तो सिर्फ आप T2 माइक्रो लेते हैं क्योंकि ये फ्री एलिजिबल है फ्री अकाउंट के लिए। लेकिन जब रियल टाइम में आप काम कंपनी में करेंगे तो आपको अलग अलग सीरीज का अलग अलग इंस्टांस बनाना पड़ेगा। इसीलिए अलग अलग सीरीज डिवाइस किया गया है। तो पहला में जनरल पर्पस EC2 में 3 प्रकार के सीरीज होते हैं, A सीरीज, M सीरीज और T सीरीज। जो T सीरीज होता है, T सीरीज का T2 माइक्रो ही हम लोग जितने भी लाइव करते हैं या आगे करेंगे उसमें यूज करेंगे क्योंकि ये अकाउंट जो है फ्री एलिजिबल अकाउंट है। A सीरीज, अब सभी सीरीज के में भी सीरीज होते हैं। जैसे A सीरीज के अंदर A1 होता है, M सीरीज के अंदर M4, M5, M5A, M5AD एंड M5D। T सीरीज में T2 माइक्रो, T3, T3A। ये अलग अलग सीरीज में भी अलग डिवाइड किया है क्योंकि जिसके ये रिक्वायरमेंट के हिसाब, जैसे यहाँ पर बताया वैरायटी ऑफ वर्कलोड्स। यानी अगर आपको ज़्यादा एक समय में आपको हज़ारों आउटपुट चाहिए, एक टाइम में मल्टीपल वर्क चाहिए, पैरेलल चाहिए, सीक्वेंशियल रीड एंड राइट चाहिए, तो इस हिसाब से आपको किस प्रकार का EC2 चाहिए, इसीलिए अलग अलग सीरीज बनाए गए हैं। सभी सीरीज के लिए सीरीज में अलग अलग आपको CPU, रैम और ETC सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट यानी परफॉर्मेंस के लिए, प्रोसेसर के लिए। इसमें आपको इस टाइप के अगर इंस्टांस आप बना रहे हैं तो आपको CPU ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही सीरीज होता है, C सीरीज। ये C सीरीज ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज में कितने सीरीज होते हैं, तो सिर्फ इसमें एक C सीरीज होते हैं, C सीरीज। पहले वाला में 3 सीरीज, इसको आप सिंपल सा याद करिए AMT, यानी A सीरीज, M सीरीज और T सीरीज। और कंप्यूट ऑप्टिमाइज EC2 में C सीरीज होता है और C सीरीज में C4, C5 एंड C5N होता है। नेक्स्ट थर्ड में समझते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टांस। मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपके सर्वर को चाहिए कि नहीं मेरा प्रोसेसर से ज़्यादा मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, बहुत मतलब कि मेरा जो क्लाइंट है वो परफॉर्मेंस अच्छा, इसके लिए आपको हाई मेमोरी मतलब लगेगा। इसका अलग अलग सीरीज है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डाटा। यानी कि बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आप मेमोरी ऑप्टिमाइज टाइप के EC2 इंस्टांस सर्वर को आप ले सकते हैं। इसके भी 3 सीरीज होते हैं, R सीरीज, X सीरीज और Z सीरीज। तो R, X, Z ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। R सीरीज में आता है R5, R4, R5, R5A, R5AD एंड R5AD। X सीरीज में होता है X1 एंड X1E। Z सीरीज में सिर्फ एक ही सीरीज होता है, इसलिए मैं आगे नहीं लिखा हूँ। अब नेक्स्ट है स्टोरेज ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टांस। इस टाइप का मतलब क्या होता है, तो इट इज डिजाइन फॉर वर्कलोड दैट रिक्वायर हाई सिक्वेंशियल रीड एंड राइट एक्सेस टू वेरी लार्ज डाटा सेट ऑन लोकेट स्टोरेज। सिक्वेंशियल रीड एंड राइट का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जैसे कि आप सपोज एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, तो कि मोबाइल फ़ोन में हम इधर से बात करते हैं उधर से बात होती है, क्या नहीं, दोनों मतलब है आपको एक दोनों बात होता है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि 1 by 1, जैसे कि एक काम किए
इसके बाद ये काम किए, इसके बाद ये कि जैसे पाइप में पानी जाता है तो सिक्वेंसली फ्लो होता है। तो अगर ऐसे चीज़ में आपको अगर हाई सिक्वेंशियल रीड एंड राइट चाहिए तो उस तरह उस केस में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज टाइप के EC2 सर्वर को ले सकते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के सीरीज होते हैं, I सीरीज, D सीरीज और S सीरीज। आई सीरीज में भी 2 प्रकार के होते हैं, i3 और i3en। D सीरीज में सिर्फ एक ही होता है D2, इसीलिए मैंने ये दोनों एक ही साथ लिख दिया है। H1 में भी एक ही सीरीज होता है H1 सीरीज। अब समझते हैं कि 5on एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग GPU यानी ग्राफिक्स आपको ज़्यादा चाहिए, जिसमें भी जैसे जैसे कि कंप्यूटर गेम हुआ या कोई भी गेम के लिए आपको पता है कि उसके लिए ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे केस में आपको किस प्रकार का सर्वर चाहिए, तो आप एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग टाइप के सर्वर को ले सकते हैं। तो देखते हैं इससे क्या होता है। इट इज ए को प्रोसेसर कम फंक्शन सच एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेशन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और डाटा पैटर्न मैचिंग मोर इफिशिएंट दैन इज पॉसिबल इन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द CPU। तो इसमें अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्राफिक्स चाहिए तो इस प्रकार के आपके जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उसके अलग अलग सीरीज इसमें अवेलेबल है। आपके हर सीरीज में अलग, किसी में रैम ज़्यादा होता है, किसी में मेमोरी ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के किसी में बायोस ज़्यादा होता है। इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसा इंस्टांस बना सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हाई मेमोरी इंस्टांस। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर डेडिकेटेड होस्ट मिनिमम फॉर 3 years नॉट हैव इन वर्चुअलाइजेशन। इसे समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये आपको जनरली सभी को नहीं मिलता है। ये जिसे एटलीस्ट 3 साल के लिए काम करना है, यानी कोई भी कंपनी हो जिसे 3 साल के लिए रिक्वायरमेंट हो उसे ही यह मिलता है। इसका 3 सीरीज होता है, 6, 9 और 12। इसको समझते हैं। आप अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा तो आप समझते हो, जाते होंगे खरीदने है तो आप देखते होंगे कि आपके पास 2 GB रैम या 4 GB रैम है। लेकिन ये क्लाउड जो टेक्नोलॉजी है आपको 12 TB, आप समझ सकते हैं 12 TB कितना बड़ा प्रोसेसर होता है CPU, जो कि मतलब ऐसे अगर खरीदने जाएंगे तो आपको लाखों रुपया लग सकता है। तो इसलिए इसमें आपको ये प्रोवाइड करता है, इसलिए डेडिकेटेड होता है, यानी कि ये सबको नहीं मिलता। आपको एटलीस्ट 3 साल के एग्रीमेंट बनाना ही होता है। ये कंपनी 3 साल के एग्रीमेंट कराती है। ये फिजिकली आपको ये वर्चुअलाइजेशन पे नहीं होता, क्योंकि कंपनी को इसके सेटअप के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये इस प्रकार के सर्विसेज देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाई CPU चाहिए, हाई मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। तो ये इसका सीरीज था और ये सारे टाइप्स को मतलब इसका सीरीज क्या होता है, सीरीज के अलग अलग क्यों बनाया जाता है, इस चीज़ को समझे हम लोग। और इसका लाइव हम लोग 1 by 1 करेंगे और अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।